अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सभी सीनियर सिटीजन खाता धारकों को 1 मार्च 2026 से पहले 6 नियम का पालन करना अनिवार्य। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप वृद्धा पेंशन का लाभ उठाते हैं या फिर विधवा या फिर दिव्यांग, यानी आप किसी प्रकार के लाभ उठाते हैं तो आप सभी को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है और आप सभी को क्या लाभ मिलने वाली है और आप सभी को किन किन नियमों का पालन करना है, जो कि 1 मार्च 2026 तक इन नियमों का पालन करना सभी पेंशन धारक व्यक्तियों को अनिवार्य है। जैसे कि हम बात करेंगे, यहाँ पे साफ साफ नोटिस निकल के आ रहा है, जैसे कि सीनियर सिटीजन पेंशन अपडेट 2026 जरूरी सूचना। यहाँ पे साफ लिखा गया है कि आप सभी जैसे कि विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी को समय समय पर इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो हम बात करते हैं अब महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे कि आप सभी को किन किन नियमों का पालन करने के लिए बताया गया था। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि 31 दिसंबर 2026 जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, यानी अधिकांश पेंशन योजनाओं में आप सभी को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि को रखी गई थी वो 31 दिसंबर थे, जो कि इसमें बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई। फिर अब आप सभी को फिर से मौका दिया जा रहा है, तो आप सभी को कब तक जीवन प्रमाण पत्र को जमा कर लेना है। जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे कि आप सभी को इसमें 31 जनवरी 2026 बैंक ई-केवाईसी लिंकिंग आदि अपडेट की अंतिम तिथि बैंक राज्य निर्देश अनुसार, यानी राज्य सरकार द्वारा ये आदेश को जारी किया गया था कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को 31 जनवरी 2026 बैंक ई-केवाईसी लिंकिंग अनिवार्य। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका भी पेंशन आने में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपका 1 या 2 या 3 महीने से बकाया पेंशन है जिसके कारण आप सभी का बैंकिंग ई-केवाईसी नहीं होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पे सटीक स्थिति यानी आपके राज्य या बैंक के निर्देश पर निर्भर कर सकती है। जैसे कि अगर आप भारत के किसी भी राज्य से है, आपको पेंशन का लाभ मिलती है, आपको वृद्धा, विधवा, दिव्यांग यानी किसी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, तो आप सभी को अपने राज्य के ये निर्देश अनुसार आप सभी को इन नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे, अब आपको 4 कौन से काम करना अनिवार्य है। जैसे कि पहले नंबर में यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सबसे पहले जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन्हें जाकर बैंक में जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। हर वर्ष पेंशन जारी रखने के लिए ये जरूरी होता है, यानी आप सभी को हमेशा पेंशन चाहिए तो आप सभी को बैंक में जीवन प्रमाण पत्र को जमा करना होगा। इससे सरकार को यह प्रमाण मिलता है कि लाभार्थी जीवित हैं, यानी सरकार को इससे ये पता चलती है कि जिस व्यक्ति को पेंशन मिलती है वो व्यक्ति की जीवित है, यानी वो व्यक्ति जीवित है। जैसे कि जमा करने की तरीके, यानी आप सभी जाकर बैंक शाखा में जाकर आप जीवन प्रमाण पत्र को जमा कर सकते हैं और आपको नजदीकी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर से जाकर डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र यानी आप सभी को डिजिटली माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ राज्यों में घर घर सत्यापन, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सरकार के निर्देश के अनुसार सभी कर्मचारी उनके जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं उनके घर घर जाकर जीवन प्रमाण पत्र को सत्यापन कराए थे। जैसे कि यहाँ पे उद्देश्य मृत व्यक्तियों के नाम पर गलत भुगतान रोकना, यानी सरकार का कहना है कि जो व्यक्तियों को अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है अगर उनके घर वाले उस पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो यानी गलत भुगतान करने वाले व्यक्तियों को इसका ये पेंशन को बंद करना, उन सभी व्यक्तियों को पेंशन करना जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जैसे कि हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पे बैंक ई-केवाईसी अपडेट कराए, यानी आप सभी को पेंशन मिलती है, आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं तो बैंक खाते में ई-केवाईसी
पूरा होना जरूरी। अगर आप वक्त रहते हुए ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आने वाले वक्त में आप सभी के पेंशन में आने में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मुझे बहुत लोगों का कमेंट आया था कि इम्तियाज भाई हमारा 1 या 2 महीने से पेंशन बकाया चल रहा है या फिर पेंशन नहीं आया है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आधार आधारित केवाईसी यानी केवाईसी या बैंक में दस्तावेज सत्यापन, जैसे कि आप सभी को बैंक में जाकर आधार से आधारित केवाईसी या बैंक में दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। और यहाँ पे समय सीमा जैसे कि 31 जनवरी 2026 तक बैंक निर्देश के अनुसार, बैंक के निर्देश था कि आप सभी 31 जनवरी 2026 तक करा सकते थे, मगर इस समय को बढ़ा दिया गया है, यानी आप सभी 1 मार्च 2026 तक जाकर करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरा नियम। जैसे कि यहाँ पे तीसरे नियम में आधार मोबाइल बैंक लिंकिंग, यानी आप सभी के अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं या फिर आपके बैंक लिंकिंग नहीं है तो इस समस्याओं में भी आप सभी का पेंशन रुक सकती है। यानी आप सभी को 1 मार्च 2026 से पहले इन नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि आधार नंबर बैंक खाते से लिंक हो, यानी अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आपका वो नंबर जो आपके खाता से लिंक नहीं है तो इस समान में भी आप सभी का पेंशन को बंद कर दी जा सकती है। यहाँ पे मोबाइल नंबर खाते आधार से जुड़ा हो, यानी जो आप सभी का मोबाइल नंबर हो वो आपके आधार कार्ड और आपके खाते पे जुड़ा हो। ऐसे आप सभी को ओटीपी आए, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े और आसानी के साथ आप सभी का ओटीपी वेरिफिकेशन हो सके। जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे पेंशन डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आती है, इसलिए लिंकिंग जरूरी। यानी जो आप सभी को पेंशन मिलती है, जितना भी आप सभी को पेंशनें मिलती है, सभी व्यक्तियों को डीबीटी माध्यम यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा भेजी जाती है। इसीलिए आप सभी को आधार मोबाइल बैंक लिंकिंग ये तीनों प्रक्रियाओं को एक साथ करना अनिवार्य है, जब भी आप सभी के डीबीटी माध्यम से राशि को भेजा जाएगा। यहाँ पे सरकार के इस नियम को लागू किया गया है। अब हम बात करेंगे पेन आधार लिंकिंग आदि, यानी जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि जिनके पास पेन है उन्हें पेन और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आप पेन कार्ड रखते हैं, आपके पास पेन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो आप सभी को पेन कार्ड से आधार के लिंक करना होगा और आप सभी को बैंक में ये सारा लिंक होना चाहिए। आपके उसी नंबर को लिंक रखना है बैंक से जो आपका मोबाइल नंबर चालू हो, जो कि नंबर आधार कार्ड से जुड़ा हो, उसी नंबर को आपको बैंक लिंक करा लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिंक ना होने पर बैंकिंग सेवाओं में बाधा आ सकती है। जैसे कि आप सभी का कमेंट आ रहा है कि 1 या 2 महीने से हमारा पेंशन बकाया चल रहा है, जिसके कारण ये हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ नोट में जारी किया गया है कि आप सभी अगर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जैसे कि आप सभी को बैंकिंग सेवाओं में बाधा आ सकती है और पेंशन आने में भी समस्याओं और कठिनाई आ सकती है। जैसे कि 1 या 2 महीने से बकाया पेंशन हो सकता है, जैसे कि आप सभी का फिंगरप्रिंट आपका अनवैलिड हो जाएगा या फिर केवाईसी फेल्ड हो जाएगा। इसीलिए आप सभी को ये सारे नियम अपडेट करते रहना, वो भी आप सभी को वक्त रहते हुए। जैसे कि हम अब बात करेंगे पात्रता से जुड़ी सावधानियां, जैसे कि जो भी पात्र व्यक्ति है उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि पूर्ण विवाह की स्थिति में विधवा पेंशन लाभ बंद कराने की सूचना दे। यानी अगर कोई महिला विवाह कर लिए, फिर से विवाह की है, पहले विधवा थी और पूर्ण विवाह कर लिया है, तो वो अपने पेंशन बंद कराने की सूचना जाकर सरकार को दे। नहीं तो ऐसे हाल में आप सभी अगर पेंशन लेते पकड़े जाएंगे तो आप सभी को पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ गलत जानकारी या फिर अपात्रता की स्थिति में वसूली, रिकवरी और जुर्माना हो सकता है। यानी सरकार साफ साफ यहाँ पे नोटिस को जारी किया है कि अगर आप फर्जी तरीके से लेंगे तो पेंशन प्लस रिकवरी और जुर्माना भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे सभी दस्तावेज में नाम, जन्म तिथि, पता एक समान रखें। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है,
या फिर आप बैंक में ई-केवाईसी करवाते हैं या फिर आपके पास खाता है, तो आप सभी को सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट पे एक नाम को रखना है। हम अब बात करेंगे किन किन पर ये सारे नियम को लागू किया गया है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इस सीनियर सिटीजन पेंशन, जैसे कि जितने 3 प्रकार के पेंशनें उठाते हैं, जैसे कि विधवा पेंशन, उसके बाद दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन, अन्य राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, जैसे कि हर जगह अलग अलग पेंशनें मिलती है, तो आप सभी को यानी सभी सीनियर सिटीजन को इस नियम का पालन करना है। जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं संबंधित प्रमुख योजनाएं, यानी आप सभी को सरकार कौन कौन से लाभ देती है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जैसे कि आप सभी को जो पेंशन मिलती है इस स्कीम द्वारा मिलती है। और यहाँ पे जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, और यानी जो भी विधवा महिलाएं हैं उन्हें इस स्कीम द्वारा उन्हें पेंशन प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे जो व्यक्ति दिव्यांग विकलांगता के श्रेणी में आते हैं उन्हें कौन से पेंशनें मिलती है। जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, यानी आप सभी को इन 3 प्रकार की योजना का लाभ मिलते हैं, इसीलिए आप सभी को ये सारे नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जैसे कि अब हम बात करेंगे, अगर आप अपने परिवार में कोई पेंशन लाभार्थी हैं तो आप सभी को इस सारे नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जैसे कि 31 दिसंबर 2026 से पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि को रखी गई थी, फिर इस तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दी गई, मगर अब आप सभी को लास्ट जो वार्निंग दी गई है वो 1 मार्च 2026 है। यानी आप सभी को ये सारा 31 मार्च आप सभी को यहाँ जो डेट दिया गया था 31 फरवरी, यानी अब आप सभी को 1 मार्च 2026 तक बढ़ाकर डेट को रख दिया गया है। तो इसीलिए आप सभी जल्द से जल्द इन नियमों का पालन करें। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करने तो आने वाले वक्त में आप सभी की पेंशन भी रुक सकती है। तो इसीलिए आप जल्द से जल्द इन नियमों का पालन करें और आप अपना बैंक में ई-केवाईसी और डीबीटी और आप सभी जीवन प्रमाण पत्र को जमा करें। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं।